हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रोड्स लॉ के बारे में, जो हमें बताती है क्या कि कोई लिक्विड है जो कि वोलाटाइल है, अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उस समय उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, उसके बारे में जो हमें बताती है वो कौन सी लॉ बताती है, रोड्स लॉ बताती है। तो डेफिनेशन जनरल हमने इसकी डिस्कस कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे रोड्स लॉ किसके लिए, फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। देखो सोलवेंट तो हमारा वोलाटाइल है ही है, पर सॉल्यूट हमारे पास दो केस में आएगा, एक आएगा वोलाटाइल और एक आएगा हमारे पास नॉन वोलाटाइल। तो हम केस डिस्कस करेंगे किसके लिए, रोड्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। तो डेफिनेशन इसकी ये थी हमारे पास क्या कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन कंपोनेंट, कोई भी जो हमारे पास कंपोनेंट है इन सॉल्यूशन फॉर्म इज equal to the mole fraction of that component, उस कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन होगी उसके मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर of that component in pure state। इसको हम क्या बोलेंगे, रोड्स लॉ। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट और एक सोलवेंट है, दोनों वोलाटाइल हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो एक ए कंपोनेंट है और एक बी है, तो ए वाले की मोल फ्रैक्शन हम मान लेते हैं कितनी है, x1, बी वाले की x2। जो हमारे पास वेपर प्रेशर है उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट के अंदर, वो हम क्या मान लेते हैं, ए वाले का मान लेते हैं P नोट A, और जो बी वाले का क्या मान लेंगे, P नोट B। तो अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ वो हमारे पास अब कैसे आएगा, तो हमें पता है क्या, हमने मान लिया अभी लेट ए कंपोनेंट है, उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, ए कंपोनेंट की वो हमने मान ली x1, और जो इसका प्रेशर होगा, प्रेशर वो हम क्या मान के चलेंगे, PA, और प्योर स्टेट में जो होगा हमारे पास, प्योर स्टेट में हम कितना मान के चलेंगे, P नोट A। उसी तरह से B जो कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन हम क्या लेकर चलेंगे, x2, और प्रेशर जो है सॉल्यूशन फॉर्म में वो हम क्या लेके चलेंगे, PB। उसी तरह प्योर स्टेट में हमारे पास क्या होगा, P नोट B। अब अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ जो PA होगा वो किसके इक्वल होगा, इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, x1, और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। उसी तरह से बी कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, PB इज इक्वल टू x2 इंटू P नोट B। तो हमें पता है जब क्या होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं मिक्सर फॉर्म में, तो उन गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो दोनों का सम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P टोटल क्या होगा हमारे पास, P टोटल होगा इज इक्वल टू PA प्लस PB। हमें पता है PA क्या है हमारे पास, x1, P नोट A, और PB क्या है हमारे पास, x2। तो हमें पता है बाय मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू होता है 1,
इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास p टोटल अब किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस x2 p नोट a x2 p नोट b। हम इसमें से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, p टोटल इज इक्वल टू p नोट b माइनस p नोट a, और मोल फ्रैक्शन जो होगी वो हमारे पास xb और प्लस में p नोट a। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें, pb नोट जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट b इन प्योर स्टेट। उसी तरह से p नोट a क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट a इन प्योर स्टेट। तो कोई भी चीज जो है प्योर स्टेट में होगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, p नोट a ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो केवल और केवल क्या बचा हमारे पास, xb हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट b, यानी ये हमारा सल्यूट होता है। a जो हम लेकर चलते हैं वो होता है सोलवेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रेशर है वो केवल और केवल किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए कोई भी जो सोल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर होगा जब वो मिक्सर फॉर्म में है, दोनों सल्यूट और सोलवेंट जो है वो वोलाटाइल है, उस समय जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, xb के होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे x1 प्लस s2 इज इक्वल टू 1 लिया, तो हम x2 की टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो x2 की टर्म्स में क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 1 माइनस x1, तो फिर वो हम यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाएगा, p नोट a माइनस p नोट b, यहाँ पे xa आ जाएगा और यहाँ पे p नोट b। बात वही है, अभी मतलब वो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन की ही टर्म्स में आएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, या हम उस पूरे सॉल्यूशन की बात करें, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सल्यूट बोलते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी इक्वेशन। अब बात करते हैं इसकी ग्राफ की। तो कई बार ग्राफ भी पूछ लेते हैं, भी इसका ग्राफ एक्सप्लेन करें। तो हमने देख लिया इक्वेशन से ही कि जो प्रेशर है P वो किसके ऊपर डिपेंड करता होता है, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट वो तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो तो वेरी करेगा ही नहीं कभी, वो फिक्स है। लेकिन जो हमारे पास है मोल फ्रैक्शन वो हमारी क्या करती है, चेंज करती है। तो हम कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पे xa1 इज इक्वल टू 1 है, xb इज इक्वल टू 0। उसी तरह से xa क्या होगा हमारे पास 0 और xb क्या होगा हमारे पास 1। तो हमें पता है, हमने यहाँ इक्वेशन से देखा जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन पे। यानी जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारा ग्राफ है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखें xa 0 है, यानी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पे 0 है, तो इसका प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो हम देख रहे हैं अभी जैसे जैसे हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो सॉरी मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास A की बात कर रहे हैं। तो जैसे इस साइड आ रहे हैं हम, तो हमें पता है क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन A की बढ़ रही है, 0 से कितने पे आ रही है, 1 पे आ रही है। तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारे पास प्रेशर भी जो है वो इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो xa मैक्सिमम आ गया, यानी ये क्या है हमारे पास, P नोट A। अब उसी तरह से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा और इस तरह से आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P नोट B। अब हमें पता है टोटल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये लाइन हमें टोटल बताएगी। तो P टोटल क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है, किसके लिए, रोट्स लॉ के लिए। पर जब हमारा सल्यूट क्या होगा, वोलाटाइल होगा, उस केस में होगा। तो ये हो जाती है रोट्स लॉ।
तो रोड्स लॉ के लिए कंडीशंस भी हैं, भी आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, वोलाटाइल जो है ये वाला जो ये ग्राफ जो है ये कब है, जब दोनों सल्यूट और सोलवेंट क्या हो, वोलाटाइल हो, तभी ये क्या होगा, ग्राफ वैलिड होगा। तो ग्राफ को हमने यहाँ से ऐसे रीड किया है और इधर से ऐसे रीड किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी देखो 0 है, इस साइड जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया मोल फ्रैक्शन, तो वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम। यहाँ पे ए का 0 है मोल फ्रैक्शन, तो प्रेशर भी 0 है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रही है मोल फ्रैक्शन इस साइड आ रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर भी इसका बढ़ता जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोड्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अगर हमने क्या करना हो, निकालना हो वेपर प्रेशर, किस केस में, सॉल्यूशन केस में, फिर तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपली। जैसे ए कंपोनेंट का निकालना है तो पी ए क्या होगा हमारे पास, x1 इंटू पी नोट ए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। लेकिन हमें पता है जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा उसमें वेपर्स भी बनेंगे, तो वेपर फेस में अगर हमने निकालना है उसका वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, जैसे ए का या बी का, वो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए निकालने के लिए जैसे यहाँ पे हम सिंपल ये निकाल रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, उसी तरह से अगर हमने किस में निकालना है, वेपर फेस में, तो वेपर फेस के लिए हम वाई ए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और वो क्या होगा हमारे पास पी ए, यानी ये वाला जो होगा बाय टोटल पी ए प्लस पी बी। उसी तरह से वाई बी का निकालना है तो इस तरीके से जो पी बी निकलेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे पी ए प्लस पी बी से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास रोड्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। ओके, तो ये हमें पता है क्या है, टोटल है पी ए प्लस पी बी टोटल, तो इसको पी टोटल लिख सकते हैं, इसको भी पी टोटल लिख सकते हैं। यानी अगर हम क्या निकालना चाहें, पी बी निकालना चाहे, तो जो वेपर फेस में दिया हुआ उसको पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो पी बी का है वो आ जाएगा। या हमें पी टोटल दिया तो उससे हम पी ए और पी बी निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है रोड्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये तो वोलाटाइल के लिए था, अब रोड्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी इसमें हमारे पास जो सॉल्यूट है वो वेपर नहीं बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। हमें पता है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सोलवेंट। तो सॉल्यूट हमें पता है क्या नहीं करेगा, भी यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, तो जो हमारा वेपर प्रेशर यहाँ पे होगा केवल और केवल किसका होगा, सोलवेंट का होगा। तो अगर हम बात करें इसमें रोड्स लॉ की, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, और मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ वेपर प्रेशर जो हमारे पास सॉल्यूशन का होगा वो किसके इक्वल होगा, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट, और प्लस में हमारे पास, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ एक बार तो हम दोनों लेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, ये इक्वेशन सेकंड बनेगी। बट हमें पता है सॉल्यूट क्या है हमारे पास, नॉन वोलाटाइल, तो हम लिखेंगे बट द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल है, सो इट नॉट पार्टिसिपेट इन वेपर प्रेशर। इसलिए क्या होगा, सो बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, नेग्लेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल बचेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट किसके इक्वल है हमारे पास, देख लीजिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये इक्वेशन होगी थर्ड। ठीक है, अब हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, PS से। और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम किससे डिनोट करते हैं, X1 से। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट वो हम क्या लेंगे, P0S। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन फोर्थ। अब जो हमारे पास P0S है इसको हम ले आते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, PS अपॉन P0S इज इक्वल टू X1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को, दोनों साइड को 1 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 1 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस PS बाई P0S, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा। ओके, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, P0S माइनस PS अपॉन P0S। और 1 माइनस X1 हमें पता है किसकी इक्वल होता है, X2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट के लिए, वो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द solution in solvent in pure state minus in solution form divided by vapor pressure of the solvent in pure state is equal to X2। तो हमें पता है क्या, P0S ये तो कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो यानी जो हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट। जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास आ जाती है रोड्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है रोड्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन बिटवीन रोड्स लॉ और हेनरी लॉ। तो ये आप डिस्कस कर लेना, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, बस इसको कंपेयर करके चलना है हमने रोड्स लॉ और हेनरी लॉ की टर्म्स में, तो वो दोनों कंपेयर हो जाएंगे। तो आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास है, न्यूमेरिकल इसके हम कल करेंगे। तो आगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट छोटा सा है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार, आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन 3 तरह से हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन कहता है वो वाले सॉल्यूशन जो रोड्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो पहली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन विच ओबे रोड्स लॉ, जो क्या करेंगे, रोड्स लॉ को क्या करेंगे, ओबे करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, वो वाले सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैव क्या क्या, नंबर 1 डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो, जिनके अंदर डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो उनका वॉल्यूम चेंज ना हो जिन सॉल्यूशंस में, या जिनमें कोई हीट निकले भी ना और ना ही हमें देनी पड़े, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन।
तीसरी डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास किस बेस पे, फोर्स के बेस पे। तो हमें पता है दो कंपोनेंट है सोल्यूशन में, सल्यूट और सोलवेंट। तो कहता है ऐसे वाला सोल्यूशन जो बने जब, तो उनके अंदर जो कंपोनेंट होंगे सल्यूट और सोलवेंट, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो किसके इक्वल हो, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किन के अंदर प्रेजेंट होती है, जब सोलवेंट के मॉलिक्यूल अलग थे उनके आपस में जितनी थी, या सल्यूट के जितने मॉलिक्यूल थे उनके आपस में इंटरेक्शन थी, उससे ना तो ज्यादा हो और ना ही उससे कम हो, उसके बराबर रहे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उससे हम क्या बोलेंगे, कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, दी सॉल्यूशंस इन विच force of interaction between AB molecule, A यानी solvent हो गया और B यानी solute, AB molecules is similar, क्या है, is similar as that present between the AA and BB molecules, उन्हें हम क्या नाम देंगे, आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास होंगे आइडियल सॉल्यूशंस के, बेंजीन, बेंजीन प्लस टोलिन, क्या है, बेंजीन प्लस टोलिन। और इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल सेम एज इट जैसे कि हमने रोड्स लॉ के अंदर पढ़ा, क्योंकि ना तो ज़्यादा होगा और ना ही क्या होगा हमारे पास कम, तो इसलिए वेपर प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट चेंजेस का यानी बढ़ने का या कम होने का नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा P नोट B, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा P नोट A, और ये हमारे पास हो जाएगा P टोटल। ये हमारे पास आ जाएगा ग्राफ किसका, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं इसकी, आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, किसकी बात करेंगे, नंबर 2 नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वो वाले सॉल्यूशन जो क्या नहीं करेंगे, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रोड्स लॉ, which does not obey Rhodes law, जो रोड्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या जिनके अंदर डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या तीसरी टर्म्स में हम क्या कहेंगे, जिनके अंदर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है AB मॉलिक्यूल की इज नॉट सिमिलर, क्या हो जाएगा अब इसमें, इज नॉट सिमिलर एज दैट प्रेजेंट किसके अंदर, जो AA मॉलिक्यूल थे उसके अंदर, या जो हमारे पास जो क्या था BB मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थी वो उसके इक्वल नहीं होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये भी आगे दो टाइप्स के हैं, ये भी हमारे पास क्या आगे दो टाइप्स के हैं। एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे रोड्स लॉ से, उन्हें हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। तो इसकी डेफिनेशन तो वही रहेगी कि जो रोड्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, पर दूसरी टर्म्स में हम लिखेंगे तो वो वाले सॉल्यूशन जिनमें डेल्टा V मिक्सिंग अब पॉजिटिव है तो क्या होगा, डेल्टा V मिक्सिंग इज पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा, डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा और हीट निकलेगी, सॉरी हीट हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब होता है रिलीज होना और पॉजिटिव का मतलब देना। अब देखो डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब जो AA या BB मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स है
वो क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू जब वो ए बी सोल्यूशन बनेगा तब, क्योंकि ए बी के अंदर जब वीक फोर्स होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा, स्पेस ज्यादा हो जाएगा तो मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के अंदर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू किसके, ए और बी मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो क्या हो जाएंगे, दूसरी कंडीशन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन किसके, ए बी मॉलिक्यूल इज लेस या वीक, वीक लिखो आप, लेस नहीं, वीकर than the force present between the AA and BB molecules। उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। और एग्जाम्पल है हमारे पास इसका एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। अब ऐसा क्यों, देखो जो एसीटोन है, एसीटोन का स्ट्रक्चर है ये वाला, और इथाइल अल्कोहल हमें पता है ये वाला। तो जब ये अकेले अकेले थे तो हमें पता है इसके अंदर कौन सी फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या है, सिंपल डाइपल डाइपल। तो डाइपल डाइपल वीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी उससे स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये अकेला था तो फोर्स इसके अंदर स्ट्रॉन्ग थी, उसी तरह से इसके आपस में स्ट्रॉन्ग थी। बट जब जैसे ये आपस में जुड़े तो क्या हुआ, अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी वो स्ट्रॉन्ग थी इससे, पर जैसे ही वो जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। तो यानी इसके अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों के अंदर जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए फोर्स इनमें क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब इसके ग्राफ की बात करें तो हमें पता है क्या हुआ है, बड़ा है तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ से क्रॉस करेगा। तो उसी तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी नोट बी, और ये उसी तरह से पी नोट ए, ये क्या हो जाएगा, पी टोटल। पर हमें पता है क्या कि क्या हो रहा है, ये नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ऊपर की तरफ से शो करेंगे, उसी तरह से, और उसी तरह से टोटल वाले पे भी इस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ग्राफ किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन के लिए। किसके लिए बात करेंगे, नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, और जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ए बी मॉलिक्यूल की क्या होगी, स्ट्रोंगर होगी। क्या होगी, स्ट्रोंगर होगी। किसके कंपैरिजन में, एज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्योंकि फोर्स जब क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। पास होने से स्पेस कम हो जाएगी, स्पेस कम होने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, वो हमारे पास नेगेटिव में आ गया। हमारे पास इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। क्या है, क्लोरोफॉर्म और प्लस में क्या है, बेंजीन। और भी बहुत सारे, पर हमें एक ही बहुत है, एक भी कोई भी एग्जाम्पल याद कर लो। अब उसी तरह से ग्राफ की बात करें, अब नेगेटिव है तो जैसे पॉजिटिव वाले में हमने ऊपर से ग्राफ दिखाया, अब नेगेटिव वाले में हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ से दिखाएंगे। तो इस वाले में क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ से शो करेंगे, यानी डॉटेड लाइन नीचे से, क्योंकि डिक्रीज कर गया नॉर्मल से, इस तरह से। टोटल वाले में भी इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन।
तो आज के लिए हम इतना ही। तो कल हम डिस्कस करेंगे आगे अजियोट्रोप मिक्सचर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कोशिश करें जैसे कि +1 वालों ने असाइनमेंट की है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी थी सॉल्यूशन बेस पे, तो वैसे ही अब हम कल हो सकता है हेनरी लॉ और रोड्स लॉ के न्यूमेरिकल करें, और हो सकता है उस पर एक असाइनमेंट दी जाए। तो आप इसको तैयार करो, समझो, जो चीज़ नहीं आती उसको पूछो। तो +1 उन 2-3 बच्चों ने मेरे को भेजी है असाइनमेंट सोल्व करके, तो आप भी ट्राई करें उनको सोल्व करें, क्योंकि वो तो +1 है, आपकी +2 है, आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो आपको करने चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछो, स्कूल में चाहे पूछो, चाहे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।